और वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स वास्तविकता में सोल ऑफ फिजिक्स है। काइनेमेटिक्स से तो सवाल आते ही आते हैं। पूरे फिजिक्स 11th क्लास और 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स के आसपास ही घूमता है। तो ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना। जनरली जो बच्चा सबसे पहला गलती करता है, मैं आपको बता देता हूं, 2 बार 3 बार ड्रॉप लेने के बाद जो समझ में आता है ना, अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो भाई, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा ना, किसी भी इमारत का जो जड़ है जितना मजबूत होगा ना, या किसी भी पेड़ का जड़ जितना मजबूत होगा ना, उतना ही इमारत या पेड़ बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो भाई फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जितना स्ट्रांग होगा ना, आगे की फिजिक्स समझना उतना ही आसान होगा। नहीं तो ग्रेविटेशन के 2 फॉर्मूले रट के सवाल लगा लेना अलग चीज है, और फिजिक्स को कंसेप्चुअली समझ के सारे सवाल आसानी से लगा लेना अलग चीज है। तो आप पूरा फिजिक्स आसानी से नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, अगर आप काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो। क्लियर है? अगर आप काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आप आगे के जर्नी को भूल जाइए भाई, आगे के जर्नी को भूल जाइए। आपके बस का नहीं आगे का जर्नी। 2-4 सवाल रट के, 2-4 फॉर्मूला रट के आगे बढ़ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेस देखना होता है। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ना होता है। वर्क एनर्जी पावर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट का अगर फील ही नहीं तो वर्क डन नहीं निकाल पाओगे जीवन में कभी। काइनेटिक एनर्जी का फील्ड में वेलोस्पीड आता है, स्पीड नहीं पता, एक्सीलरेशन नहीं पता, तो आप पूरा फिजिक्स वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि काइनेमेटिक्स, बच्चा कहता है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जिससे सवाल आते हैं। हाँ, सवाल तो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, सवाल तो आते हैं वर्क एनर्जी पावर से। कर लेगा क्या? कर लेगा क्या अगर काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी नहीं पता है तो भाई मजा आता है या नहीं आता है, समझ आता है या नहीं आता है। तुमको यहां पे मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, मैकेनिक्स को सीखना पड़ेगा। मैकेनिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। थोड़ा समय लगता है तो लगा, इस मंद बुद्धि को थोड़ा सा घिस, चीजों को विजुअलाइज कर, कंसेप्चुअली फील कर, समझ और सवाल कर आगे। समझ गया?